आज धातु है, धातु के बारे में समझाए थे। धातु है क्या? तो ऐसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। माने ऐसा तत्व बोलो, ऐसा पदार्थ बोलो जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु का अनेक परिभाषा बोल सकते हैं। ये गुण वाला जितना नहीं कि सबका परिभाषा है। ये भी बोल सकता है धातु का ऐसा पदार्थ है जिसे पीटने पर टन टन की आवाज उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु विशेष प्रकार की चमक होती है। तो यहाँ पहले याद करना है कि सटीक परिभाषा है कि ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, चांदी, टीन, स्टील इत्यादि। धातु के भौतिक गुण को लिखे। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला, धातु उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। बोलिए सर कैसे? उष्मा तथा विद्युत का कैसे? अगर कोई धातु वाला लोहा वाले पार्ट है, एक साइड करंट विद्युत धारा प्रवाहित करे तो दूसरे साइड भी आसानी से चला जाएगा। तो सर उष्मा कैसे होता है? अगर कोई धातु को एक साइड गर्म करते तो दूसरे साइड, दूसरे छोर पर भी क्या चलाता है? उसका हीटिंग पॉइंट माने हीट चलाता है। धातु को पीटने पर टन टन की आवाज उत्पन्न होती है। धातु में तन्यता एवं अधात वन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या है? अधात वन्यता क्या है? धातु का ऐसा गुण जिससे पीटने पर लंबा लंबा तार बनता है उसे कहते हैं तन्यता। अधात वन्यता क्या है? ऐसा पदार्थ का, धातु का ऐसा गुण जिससे पीटने पर पतली पतली चादर बन जाती है उसे क्या कहते हैं? अधात वन्यता कहते हैं। तो इसका गुण पाया जाता है। धातु प्राय कठोर होती है। धातु का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया कि कितना गुण एक ही में डाल दिए हैं। यहाँ बोल सकते हैं धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु को पीटने पर टन टन की आवाज उत्पन्न होती है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में अधात वन्यता का गुण पाया जाता है, धातु प्राय कठोर होती है, धातु का क्वथनांक उच्च होता है, धातु का गलनांक उच्च होता है, धातु का विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है। इतना भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने एक पॉइंट को, दो पॉइंट को एक ही में डाल दिया। जैसे उष्मा तथा विद्युत का सुचालक, तन्यता तथा अधात वन्यता, क्वथनांक तथा उच्च। क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है धातु का। ठीक है, तो आशा करते हैं। बाद धातु में आया था तन्यता और अधात वन्यता। ठीक है, तो तन्यता क्या है, अधात वन्यता क्या है उसके बारे में समझ लो। तन्यता है क्या? बोला धातु का ऐसा गुण जिसे खींच खींच कर पतला पतला तार बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातु का ऐसा गुण, धातु का ऐसा गुण जिसे खींच खींच कर पतला पतला तार बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अधात वन्यता क्या है? बोला गया धातु का ऐसा गुण जिसे पीट पीट कर पतली पतली चादर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधात वन्यता कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? ऐसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक ना हो माने नहीं हो। ठीक है, माने ऐसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक ना हो उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। ठीक है, इतना सारा तत्व क्या है? ये अधातु है। अगला है अधातु का भौतिक गुण। ठीक है, अधातु का भौतिक गुण को लिखे। अधातु के भौतिक गुण क्या है? निम्नलिखित है। अधातु विभिन्न रंगों की होती है, विभिन्न रंग की होती है, अनेक प्रकार की अधातु होती है। अधातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अधातु जो होता है उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु में तन्यता अधात वन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण, अधात वन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में चमक नहीं होती है। धातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। अधातु मृदु होता है अर्थात कठोर नहीं होता है, सरल होता है। ठीक है, इतना धातु अधातु समझाए। फिर अगले में आएगा उपधातु क्या है। उपधातु में धातु की संख्या आएगी, अधातु की संख्या, फिर दोनों में अंतर आएगा, फिर रासायनिक गुण